वेलकम बैक टू न्यूज जेट अपडेट। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप झारखंड के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। पहली खबर, शहीदों के आश्रितों को नौकरी में 5% आरक्षण। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शनिवार को खरसावां के वीर शहीद केशव मुंडा चौक में शहीद स्मृति चिन्ह और शहीद पार्क स्थित शहीद स्मारक पर माल्यार्पण कर खरसावां गोलीकांड के वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान सीएम ने कहा कि सरकार ने शहीदों की पहचान करने और उनके आश्रितों को पेंशन देने के साथ खरसावां गोलीकांड के शहीद आश्रितों को नौकरी में 50% आरक्षण देने का निर्णय लिया है। राज्य के अमर शहीदों और अलग राज्य के लिए संघर्ष करने वाले आंदोलनकारियों अथवा उनके आश्रितों को पेंशन समेत अन्य सुविधाएं दी जा रही है, उन्हें उनका पूरा हक मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड वीरों और शहीदों की भूमि रही है। यहाँ के अनगिनत वीरों ने राज्य और देश की खातिर अपनी शहादत दी है। अगली खबर, वैष्णो देवी में भगदड़ से 12 लोगों की जान गई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जताया दुख। नए साल की शुरुआत दर्दनाक हादसे के साथ हुई। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में स्थित माता वैष्णो देवी मंदिर में शनिवार तड़के करीब रात्रि 2:45 पर भगदड़ मची, जिसमें 12 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। गर्भगृह के बाहर गेट नंबर 3 के पास हुए इस हादसे में 16 लोग घायल भी हुए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस घटना पर दुख जताया है। भगदड़ तीर्थयात्रियों के 2 समूहों के बीच झगड़े के कारण हुई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईश्वर से दिवंगत श्रद्धालुओं की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना और घटना में घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। अगली खबर, झारखंड कोरोना अपडेट। झारखंड में कोरोना का कहर हर दिन बढ़ता जा रहा है। शनिवार को राज्य में कोरोना के 1007 नए मरीज मिले। इनमें से करीब आधे रांची के हैं। रांची में 495 नए संक्रमित मिले हैं। यहां हाल यह है कि मात्र 6 दिन में ही रोजाना मिलने वाले मरीजों की संख्या 15 गुना हो गई। रांची में बीते 27 दिसंबर को 38 संक्रमित मिले थे। अन्य जिलों की बात करें तो पिछले 24 घंटे में जमशेदपुर में 127, कोडरमा में 47, धनबाद में 113, बोकारो में 43, हजारीबाग में 43, खूंटी में 23, देवघर में 20, चाईबासा में 53, रामगढ़ में 14, लोहरदगा में 2, पलामू में 5, गिरिडीह में 6, जामताड़ा में 4, गोड्डा में 1, गुमला में 4, लातेहार में 4, चतरा में 3, गढ़वा में 1, दुमका में 1 कोरोना संक्रमित मिले हैं। तमाड़ विधायक भी संक्रमित। रांची के सांसद संजय सेठ, विधायक अंबा प्रसाद के बाद शनिवार को तमाड़ विधायक विकास मुंडा के भी कोरोना संक्रमित होने की खबर है। इधर रांची जोन के आईजी पंकज कंपोज भी पॉजिटिव पाए गए हैं। अगली खबर, झारखंड पुलिस के लिए बड़ी खबर। एएसआई से दरोगा में प्रोन्नति की प्रक्रिया शुरू। झारखंड में एक बार फिर सहायक अवर निरीक्षक एएसआई से दरोगा में प्रोन्नति की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पुलिस मुख्यालय ने एक बार फिर सभी जिलों से मंतव्य मांगा है कि कौन कौन जमादार दरोगा में प्रोन्नति के योग्य हैं और अर्हता को पूरा करते हैं। झारखंड में करीब 1700 जमादार प्रोन्नति का इंतजार कर रहे हैं। सीमित परीक्षा के चलते जमादारों की प्रोन्नति बाधित हुई थी। सीमित परीक्षा के प्रावधान के मुताबिक समाप्त करने संबंधित पुलिस मुख्यालय की अनुशंसा पर राज्य सरकार की भी मुहर लग चुकी है। हालांकि इससे संबंधित अधिसूचना अभी तक जारी नहीं हो सकी है। इसके बावजूद पुलिस मुख्यालय ने सरकार के निर्देश पर अपने स्तर पर प्रोन्नति संबंधित तैयारियां शुरू कर दी है। एक बड़ी खबर, मार्च से पहले होगा झारखंड में पंचायत चुनाव। मंत्री आलमगीर आलम की बड़ी घोषणा। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि अगर कोरोना संक्रमण नियंत्रण में रहा तो मार्च 2022 से पहले झारखंड में पंचायत चुनाव करा लिया जाएगा। कोरोना महामारी के कारण इसे समय पर नहीं कराया जा सका। उन्होंने कहा कि 5 जनवरी 2022 से मतदाता सूची पुनरीक्षण का काम शुरू हो जाएगा। इसी महीने मतदान केंद्रों को भी चिन्हित करने की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। मंत्री आलमगीर आलम शनिवार को राजधानी रांची से दुमका जाने के क्रम में पूर्वी टुंडी के मैरानवा टाड़ में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। अगली खबर, 15 लाख घरों में लगेंगे बिजली के प्रीपेड मीटर। 1000 करोड़ का प्रस्ताव ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार को भेजा है।
झारखंड के 15 लाख घरों में बिजली का प्रीपेड मीटर लगाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। काटियां डालकर चोरी की गुंजाइश खत्म करने के लिए आवासीय कॉलोनियों में 11 केवी के एलटी तारों को एबी केबल और अंडरग्राउंड केबल में बदला जाएगा। बिजली वितरण ढांचा में सुधार करते हुए गुणवत्तापूर्ण आपूर्ति और लाइन लॉस में कमी लाने के लिए झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड JVVNL ने 10,000 का प्रस्ताव ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार को भेजा है। अगली खबर, राज्य के स्कूलों में बंद हो सकती है ऑफलाइन पढ़ाई। राज्य के सरकारी और निजी स्कूलों में फिर से ऑफलाइन पढ़ाई बंद होगी। बच्चों को ऑनलाइन क्लास और डिजिटल कंटेंट उपलब्ध कराया जाएगा। कोरोना की तेजी से बढ़ते मामले को देखते हुए राज्य सरकार जनवरी के पहले सप्ताह में इस पर निर्णय लेगी। वर्तमान में 6ठी से 12वीं तक के स्कूल बच्चों के लिए खुले हुए हैं। जो छात्र छात्रा स्कूल आकर ऑफलाइन पढ़ाई करना चाहते हैं वे करते हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से कोरोना के लगातार बढ़ते मामले को देखते हुए स्कूलों को छात्र छात्राओं के लिए बंद किया जाएगा। सरकार मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा को देखते हुए 10वीं और 12वीं की छात्र छात्राओं को स्कूल बुला सकती है और 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं और 11वीं के छात्र छात्राओं के लिए ऑफलाइन पढ़ाई बंद की जा सकती है। कोरोना के मामले बढ़ने पर या फिर एहतियातन 10वीं और 12वीं की ऑफलाइन पढ़ाई भी स्थगित की जा सकेगी। मंथली असेसमेंट बनेगा रिजल्ट का आधार। कोरोना की वजह से अगर 8वीं से 12वीं तक के पहले टर्म की परीक्षा नहीं हुई और दूसरे टर्म के परीक्षा परिणाम के आधार पर रिजल्ट तैयार किया जाएगा। मैट्रिक और इंटरमीडिएट का दूसरा टर्म 1 मई से 15 मई के बीच होना है, जबकि 8वीं, 9वीं और 11वीं का दूसरा टर्म 10 से 25 जून के बीच होना है। यह परीक्षा लिखित होगी। अगर कोरोना के कारण यह परीक्षा भी प्रभावित होती है तो सितंबर 2021 से स्कूलों में 9वीं से 12वीं क्लास के चल रहे मंथली असेसमेंट के आधार पर रिजल्ट तैयार किया जाएगा। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने सभी मंथली असेसमेंट के अंक विभाग में मंगवाए हैं और स्कूलों में भी रखवाए हैं। अगली खबर, आदिवासी महासभा की बैठक हुई। आदिवासी महासभा केंद्रीय समिति की बैठक शनिवार को नगरा टोली सरना भवन में हुई। अध्यक्षता नारायण उरांव ने की। इस दौरान महासभा के महासचिव बुधवा उरांव ने खरसावां गोलीकांड के सभी शहीदों व पोटोहो के शहादत दिवस पर श्रद्धांजलि दी। नारायण ने कहा कि हमें अपने अतीत को नहीं भूलना चाहिए। इन शहीद आदिवासियों के बलिदान के कारण ही हम आदिवासी आज खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। अगली खबर, स्कूलों में शुरू होगा 100 दिनों का पठन अभियान। राज्य के सरकारी स्कूलों में 100 दिनों का पठन अभियान शुरू होगा। केंद्र सरकार के निर्देश पर 1 जनवरी से 10 अप्रैल 2022 तक यह अभियान चलना है, लेकिन झारखंड में यह 3 जनवरी से शुरू होगा और अगले 14 सप्ताह तक चलेगा। पहली से 8वीं के बच्चों के लिए इसमें पठन अभियान चलेगा। बच्चों में पठन का कौशल विकसित करने के लिए यह योजना शुरू की गई है ताकि बच्चे निरंतर आसानी से पठन कर सकें। इसके लिए झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने सभी जिलों को निर्देश दे दिया है। छात्र छात्राओं को क्लास के आधार पर 3 समूह में बांटा जाएगा। पहले समूह में क्लास 2 और इससे नीचे के बच्चे शामिल होंगे, जबकि दूसरे समूह में तीसरी से 5वीं और तीसरे समूह में 6ठी से 8वीं के बच्चे शामिल रहेंगे। जिस क्लास के स्कूल खुले रहेंगे उसकी गतिविधियां स्कूल स्तर पर होगी, जबकि जिसके क्लास संचालित नहीं हो रहे हैं वहां मोहल्ला क्लास, घर घर भ्रमण, ऑनलाइन के साथ साथ अभिभावक शिक्षक छात्रों के बीच संवाद स्थापित किया जाएगा। तीनों समूह में गतिविधियां आयोजित होने पर उसका फोटो वीडियो बनाना होगा। अगली खबर, झारखंड सरकार इस वित्तीय वर्ष में किस तरह से काम करेगी, वित्त मंत्री ने मीडिया कर्मियों को बताया। झारखंड सरकार के वित्त एवं खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने लोहरदगा में मीडिया से कहा कि साल 2022 में झारखंड सरकार जन कल्याण के लिए कई काम करेगी। डॉक्टर उरांव ने कहा कि अभी तक हमने काफी चुनौतियों का सामना किया है, लेकिन अब सरकार आने वाले समय में जनता के हित में कई महत्वपूर्ण काम करेगी। हमने पिछले सरकार की गलतियों से सीख ली है और जनता के हित में काम करना शुरू कर दिया है। हमने फिजूल खर्ची बंद कर दी है। विकास योजनाओं का
क्रियान्वयन कर रहे हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि हम युवाओं को रोजगार देने को लेकर नियुक्तियां करेंगे। अभी तक नियुक्तियां इस वजह से नहीं हो पा रही थी कि पिछले सरकार में अलग अलग विभाग की नियमावली नहीं बनी थी। अगली खबर, किसानों के सम्मान से मोदी सरकार ने वर्ष की शुरुआत की। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने राज्य के लाखों किसानों की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार प्रकट करते हुए वर्ष 2022 की शुभकामनाएं दी। प्रकाश ने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने वर्ष की शुरुआत किसानों की सेवा से की है। यह उनके गांव गरीब किसान को समर्पित नीतियों को दर्शाता है। कहा कि केंद्र सरकार ने 20,000 करोड़ से ज्यादा पीएम किसान सम्मान की राशि किसानों के खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजी है। इस योजना की 10वीं किस्त और इस सत्र की तीसरी किस्त है। उन्होंने कहा कि प्रति वर्ष 3 किस्तों में 6,000 रुपये किसानों के खाते में केंद्र सरकार भेजती है, जो किसानों का बहुत बड़ा सहारा बन रहा है। अगली खबर, रांची में 61,000 लोगों ने राशन कार्ड किया सरेंडर। संपन्न होने के बावजूद राशन कार्ड का लाभ उठाने वालों के खिलाफ रांची जिला प्रशासन की सख्ती का असर नजर आने लगा है। शहरी और ग्रामीण इलाकों में जिला प्रशासन की सख्ती और अनुरोध के बाद राशन कार्ड सरेंडर हुए। एक साल में 61,774 लोगों ने अपना राशन कार्ड सरेंडर किया है। 1/1/2020 से लेकर 31/12/2021 के बीच इस आंकड़े से साफ है कि जिला प्रशासन की सख्ती से वैसे लोगों को राहत मिली जो योग्य होने के बावजूद राशन कार्ड से वंचित थे। इसलिए नए साल 2022 में भी अयोग्य राशन कार्ड धारियों के खिलाफ जिला प्रशासन की ओर से अभियान चलाया जाएगा। अगली खबर, नए साल के मौके पर झारखंड में शराब की बम्पर बिक्री। एक दिन में 45 करोड़ रुपए की शराब गटक गए लोग। राज्य में भले ही कोरोना संक्रमण का भय हो, लेकिन नए साल के मौके पर जिस तरह से झारखंड में शराब की बिक्री हुई, उससे नहीं लगता है कि यहां के लोगों में नए साल को लेकर उत्साह में कोई कमी हुई। सिर्फ एक दिन में झारखंड के लोग 45 करोड़ रुपए का शराब गटक गए, जिसमें राजधानी रांची में 31 दिसंबर को 4.5 करोड़ रुपए की शराब की खपत हुई। अगली खबर, 50वां रेल इंजन देश सेवा को समर्पित। खबर जामताड़ा मिहिजाम से है, जहां वित्तीय वर्ष 2021-22 के दिसंबर महीने में चित्तरंजन रेल इंजन कारखाना द्वारा सर्वोच्च 50 रेल इंजनों का रिकॉर्ड सफल उत्पादन किया। 50वें रेल इंजन WAP 5-35-037 को शुक्रवार को चिरेका महाप्रबंधक सतीश कुमार कश्यप ने हरी झंडी दिखाकर रवाना करते हुए राष्ट्र सेवा को समर्पित किया। चिरेका ने निरंतर 40+ रेल इंजन की उत्पादन गति को बरकरार रखते हुए यह मुकाम प्राप्त किया। वहीं दूसरी ओर चिरेका ने एक और उपलब्धि हासिल करते हुए ट्रैक्शन मोटर शॉप द्वारा भी दिसंबर 2021 में सर्वाधिक 267 ट्रैक्शन मोटर का उत्पादन किया। अगली खबर, राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो फिर से देंगे इंटर की परीक्षा। राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो फिर से इंटर की परीक्षा देंगे। उन्होंने इस बात की पुष्टि खुद की है। उन्होंने परीक्षा फॉर्म भी भर दिया है। स्कूल के कर्मचारी आवेदन लेकर उनके आवास पर पहुंचे थे। इससे पहले भी उन्होंने इंटर की परीक्षा के लिए फॉर्म भरा था, लेकिन बीमार होने की वजह से परीक्षा नहीं दे पाए थे। वहीं शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने एक बड़ा घोषणा किया है। लैपटॉप वितरण में APL BPL का कोई चक्कर नहीं रहेगा। उन्होंने घोषणा की है कि 9वीं कक्षा के सभी विद्यार्थियों को लैपटॉप दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के सहमति के बाद ही लैपटॉप वितरण का काम किया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने कहा कि लैपटॉप के वितरण में APL BPL का कोई चक्कर नहीं रहेगा। गौरतलब है कि जगन्नाथ महतो पिछले वर्ष नामांकन लेने के बाद सितंबर महीने में ही कोरोना पॉजिटिव हो गए थे और फेफड़ा प्रत्यारोपण के कारण करीब 9 महीने तक वे अस्पताल में रहे थे। अगली खबर, 15 से 18 वर्ष के किशोरों का रांची के 5 स्कूलों में कल टीकाकरण। किशोरों के लिए सोमवार से शुरू होने वाले टीकाकरण के लिए रांची जिला प्रशासन की तैयारी जोरों पर है। सोमवार को शहर के 5 और मंगलवार को 3 स्कूलों में टीकाकरण होगा। टीकाकरण को लेकर शनिवार को जिला प्रशासन ने शहरी क्षेत्र के विभिन्न स्कूलों के प्राचार्यों और उप प्राचार्यों के साथ बैठक की और तकनीकी जानकारी दी गई। जिला स्तरीय वैक्सीनेशन सेल ने सभी बिंदुओं की विस्तार से जानकारी दी। बैठक में विभिन्न स्कूल के प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल को 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के किशोरों के कोविड-19 टीकाकरण की शुरुआत को लेकर अपर समाहर्ता ने विस्तृत जानकारी दी।
ACHO शशिभूषण खलको और डॉक्टर अनूप ने सभी को टीकाकरण से संबंधित तकनीकी पहलुओं पर जानकारी। अगली खबर, 21 लोग सड़क हादसे में हुए घायल, रिम्स में इलाज। नए साल का जश्न कुछ लोगों के लिए भारी पड़ गया। 2022 के स्वागत के में आतुर लोगों ने जमकर जाम छलकाया और इसका खामियाजा अब उन्हें भुगतना पड़ रहा है। 1 जनवरी की रात 12 बजे के बाद से सड़क हादसे में बढ़ोतरी हुई। मिली जानकारी के अनुसार सुबह 6 बजे तक सड़क हादसे में घायल लोगों की संख्या मात्र 12 थी, वहीं कुछ देर के बाद बढ़कर 21 पहुंच गई। अगली खबर, सफर में हो रही परेशानी तो इस नंबर पर करें कॉल। अगर आप ट्रेनों में सफर करते हैं और रांची रेलवे स्टेशन हमेशा आना जाना लगा रहता है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लोगों की परेशानी दूर करने के लिए आरपीएफ और झारखंड रेल यात्री संघ ने हेल्पलाइन नंबर 139 और 9431170079 जारी कर दिया है, जिससे कि आप कहीं से भी कंप्लेंट कर मदद मांग सकते हैं। इतना ही नहीं, सफर के दौरान भी होने वाली परेशानी के लिए कंप्लेन एक कॉल पर कर सकते हैं। सफर के दौरान ट्रेन की समस्या होने पर जीआरपीएफ, आरपीएफ में भी डायरेक्ट कंप्लेन कर सकते हैं। अगली खबर, मगध आम्रपाली के बाद चतरा जिले में खुलेगी 2 नई कोल परियोजना। टंडवा में अभी 2 कोल परियोजना चल रहा है। आम्रपाली मगध खुलने के बाद सीसीएल अब नई कोल परियोजना खोलने की तैयारी में जुट गया है। इसके बाद सीसीएल चंद्रगुप्त और संघमित्रा कोल परियोजना खोलने की तैयारी में जुट गई है। इन दोनों कोल परियोजनाओं से 40 मिलियन टन कोयले का उत्पादन प्रतिवर्ष होने की उम्मीद है। इन कोल परियोजना के शुरू होने के बाद चतरा जिला कोल हब बन जाएगा। जिला के विकास के लिए और ज्यादा राशि जिला प्रशासन को मिलने की उम्मीद है। अगली खबर, युवक की पिटाई के बाद 2 पक्ष भिड़े, कई घायल। रांची के अरगोड़ा थाना क्षेत्र के न्यू आनंदपुरी चौक के समीप शनिवार को दिन में मोहल्ला के लोगों ने दूसरे पक्ष के लोगों के साथ जमकर मारपीट की। एक मत होकर की गई मारपीट की घटना के क्रम में आधा घंटा से अधिक समय तक मोहल्ले में अफरा तफरी मची रही। इस दौरान लाठी डंडा चला और रोड़ेबाजी भी हुई। मामले में नामजद समेत 30 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। हमलावरों पर वादी ने मारपीट के दौरान 13,000 रुपये, सोने की चेन और घड़ी लूटने का भी आरोप लगाया है। अगली खबर, इधर 9 वर्ष के मौके पर दसम फॉल और हुंडरू जोन्हा फॉल में उमड़े सैलानी। 9 वर्ष का जश्न मनाने के लिए 1 जनवरी को रिकॉर्ड पर्यटकों की भीड़ हुंडरू फॉल और जोन्हा फॉल पहुंची। इसके अलावा सीता फॉल, गेतलसूद डैम, सालहन पतरा में भी पर्यटक पिकनिक मनाने पहुंचे। पर्यटन सुरक्षा समिति के अध्यक्ष राजेश किशोर प्रसाद ने बताया कि झारखंड समेत पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से शनिवार को लगभग 40,000 पर्यटक हुंडरू फॉल और 20,000 पर्यटक जोन्हा फॉल देखने पहुंचे थे। भीड़ इतनी थी कि हुंडरू फॉल में पिकनिक मनाने के लिए जगह कम पड़ गई। लोग फॉल के पहले ही सड़क के किनारे पिकनिक मनाते नजर आए। इधर 9 वर्ष के मौके पर चतरा के कान्हाचट्टी प्रखंड स्थित तमासीन जलप्रपात में बड़ा हादसा हुआ, जहां दोस्तों के संग घूमने आए एक युवक की मौत तमासीन फॉल में गिरने से हो गई। जानकारी के मुताबिक युवक तमासीन के ऊपर चोटी पर चढ़कर सेल्फी ले रहा था। इसी दौरान उसका पैर फिसल गया और फॉल में गिर गया। मृतक युवक की पहचान हजारीबाग जिला अंतर्गत कटकमदाग प्रखंड के सुल्ताना गांव निवासी तफज्जुल अंसारी के रूप में हुई। इधर पलामू में नए साल का जश्न मनाने शनिवार को दोस्तों के साथ मोहम्मदगंज थाना क्षेत्र स्थित भीम बराज पहुंचे रणधीर कुमार नामक युवक की डूबने से मौत हो गई। हादसे की जानकारी मिलने पर थाना प्रभारी और प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी बराज पहुंचे। भीड़ को नियंत्रित करने के बाद गोताखोर बुलाकर युवक की तलाश शुरू कराई। 4 घंटे के मशक्कत के बाद शव निकाला जा सका। इधर नए साल के पहले दिन शनिवार को देवघर स्थित बाबा वैद्यनाथ मंदिर में दर्शन पूजन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। इस दौरान यहां भक्तों के करीब 6 किलोमीटर लंबी कतार लग गई। घंटों बाद भक्त यहां दर्शन कर सके। इधर गोड्डा के वास्ता पहाड़ शिव मंदिर में उमड़े श्रद्धालु। शनिवार को नववर्ष 2022 आगमन होने के साथ ही प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न मंदिरों में महिला श्रद्धालुओं के द्वारा नववर्ष को लेकर पूजा अर्चना की गई। वहीं प्रखंड क्षेत्र के वास्ता पहाड़ स्थित शिव मंदिरों में मंदिर के चतुर्दिक दिशा से पूजा अर्चना करने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ जुटने लगी। वहीं पथरगामा में शनिवार को नया साल 2022 का आगमन हो गया, जिसका लोगों ने जोरदार स्वागत किया।
रात के 12 बजते ही लोगों ने नए साल की शुभकामनाएं दी। साथ ही योगिनी और मां चिहारी स्थान भी गुलजार रहा। अगली खबर, महंगामा में झोपड़ी में सो रहे वृद्ध की गला रेत कर हत्या। हनवारा थाना क्षेत्र स्थित संग्रामपुर दुर्गा मंदिर के सामने मुख्य सड़क के किनारे एक झोपड़ी में सोए हुए 70 वर्षीय वृद्ध चुन्नी यादव का बीते शुक्रवार की रात्रि अज्ञात अपराधियों ने तेज धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या कर दी। इस घटना को लेकर ग्रामीणों के मांग पर शनिवार शाम करीब 4 बजे घटनास्थल पर खोजी कुत्ता मंगवाकर हत्यारे का पता लगाने में जुटे हुए हैं। अगली खबर, सिसई में छात्रा का अपहरण कर गैंगरेप। जानकारी के मुताबिक गुमला के सिसई घाघरा थाना क्षेत्र की 9वीं कक्षा की छात्रा का अपहरण कर 3 युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म किया। पीड़िता ने शुक्रवार की देर शाम सिसई थाने में घटना की शिकायत दर्ज कराई। उसने गुड़गांव सराई टोली के 3 किशोरों को नामजद किया, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। घटना 30 दिसंबर की रात में हुई। पीड़िता के अनुसार वह घाघरा थाना क्षेत्र के कुहीपाट जामटोली गांव में जतरा देखने सहेलियों के साथ गई थी। शाम करीब 5 बजे वह जतरा से घर लौट रही थी। इसी दौरान 2 लड़के बाइक से आया और उसके घर मेहमान जाने की बात कह बाइक पर बिठा लिया। इसके बाद दोनों उसे घर ना ले जाकर अन्यत्र ले जाने लगे। उसने शोर मचाया तो दोनों ने जान से मारने की धमकी देकर चुप करा दिया। गिरिडीह के सरिया में शराब पीने से एक व्यक्ति की मौत। शनिवार को सरिया बागोडी रोड के शिवम पेट्रोल पंप के समीप अत्यधिक देसी शराब के सेवन के बाद नावाडी गांव निवासी सेंट्रल मिस्त्री भुवनेश्वर यादव 45 की मौत सड़क किनारे हो गई। जानकारी के अनुसार भुवनेश्वर यादव मिस्त्री का काम कर अपने घर परिवार चलाता था। अगली खबर, पीएलएफआई एरिया कमांडर समेत 5 उग्रवादी गिरफ्तार। खूंटी पुलिस ने कर्रा थाना क्षेत्र के बिरदा नहर के पास से 31 दिसंबर की रात पीएलएफआई के एरिया कमांडर मोहम्मद उमर समेत 5 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। इनमें एक नाबालिग भी शामिल है। पकड़े गए उग्रवादियों में कर्रा थाना क्षेत्र के सिलमा गांव निवासी एरिया कमांडर मोहम्मद उमर, बनगना लोया के राहुल सिंह, पश्चिमी सिंहभूम के टोंटो थाना क्षेत्र के बाड़ा झींकपानी निवासी कृष्णा पान, खूंटी सदर थाना क्षेत्र के मुरही पिपरा टोली निवासी इम्तियाज खान समेत एक नाबालिग शामिल है। पुलिस ने शनिवार को 4 आरोपियों को जेल भेज दिया। वहीं नाबालिग को बाल संप्रेक्षण गृह भेज दिया है। पुलिस ने इनके पास से एक देसी कार्बाइन, एक नकली कार्बाइन, 6 गोलियां, 2 पर्चा, 3 चंदा रसीद, 1 मोटरसाइकिल और 4 मोबाइल जब्त किए हैं। इधर धनबाद में भाजपा किसान मोर्चा के उपाध्यक्ष पर हमला। भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के धनबाद महानगर उपाध्यक्ष नीतीश शर्मा पर शुक्रवार की रात 11:15 बजे सराय ढेला न्यू कॉलोनी पर हमला कर दिया गया। मारपीट कर उनका मोबाइल व गले से सोने की चेन छीन लिए। मामले की शिकायत नीतीश ने सरायढेला थाने में की है। अगली खबर पाकुड़ से है। 9 वर्ष 2022 में सोनाजोड़ स्थित सदर अस्पताल का कायाकल्प होगा। कई तरह की व्यवस्थाओं में सुधार होगी, चिकित्सकों की कमी दूर होगी। नए साल में स्वास्थ्य विभाग ने महिला बांध्याकरण, पुरुष नसबंदी और नियमित टीकाकरण पर अधिक जोर देने की योजना बनाई है। कोविड-19 टीकाकरण का 100% लक्ष्य हासिल करने के लिए ठोस रणनीति बनाई जाएगी। इधर पांकी के जीरो गांव में एक साथ जली 4 चिताएं। पलामू जिले के हरिहरगंज सिटी में शुक्रवार शाम हुए भीषण सड़क हादसे में मृत पांकी थाना क्षेत्र के जीरो गांव निवासी मजदूर कमलेश भूइया, रीता कुमारी, कालो कुमारी व बसंती कुमारी का शव पोस्टमार्टम के बाद गांव लाया गया। यहां पर एक साथ चारों चिताओं का अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान गांव चित्कार उठा।